एक व्यक्ति ऑफिस में नौकरी करता था। काम का बड़ा ही प्रेशर था। तो जाहिर सी बात है कि काम का प्रेशर होता है तो हम दूसरों पर गुस्सा निकालते हैं, फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं। वही उस व्यक्ति के साथ भी हो रहा था। अपने घर वालों से लड़ाई झगड़े करता था, रिश्तेदारों के मित्रों के फोन भी अटेंड नहीं करता था। एक दिन वो शाम को घर पे बैठा था और उसी समय उसका बेटा उसके पास आता है। पापा, मुझे होमवर्क करवा दीजिए, मुझे आपकी हेल्प चाहिए इस काम में। वह डांट कर निकाल देता है कि जा यहाँ से, मैं यहाँ पे होमवर्क करवाने के लिए बैठा हूँ, मेरे पास और बहुत सारे काम है। बच्चा उदास होकर वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद जब उसका गुस्सा शांत होता है तो वह सोचता है कि मैंने बच्चे को यूं ही डांट दिया, क्यों न जाकर देखूं, उसका होमवर्क करवा दूं। पता नहीं किस चीज के लिए उसको हेल्प चाहिए थी। वह अपने बच्चे के कमरे में जाता है तो बच्चा सो चुका था, परंतु नोटबुक बच्चे के मुंह पर रखी हुई थी। उसने सोचा कि चलो नोटबुक हटा देता हूँ, बच्चा आराम से सो पाएगा। जैसे ही वो नोटबुक हटा रहा था उसी समय उसके ध्यान में आता है कि ऐसा कौन सा वर्क था जिसके लिए उसे मेरी हेल्प चाहिए थी, चलो देख लेता हूँ। वह नोटबुक निकाल करके देखने लगता है तो उसे ऐसे कामों के बारे में होमवर्क मिला था जो हमें पहले बहुत मुश्किल लगते हैं परंतु बाद में धीरे धीरे आसान लगने लगते हैं। कुछ ऐसे काम जो मुश्किल तो बहुत होते हैं परंतु उनका परिणाम अच्छा होता है तो बाद में हमें बहुत खुशी मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। वह पढ़ने लगता है नोटबुक में आगे। तो बच्चे ने 2-4 चीजें लिख रखी थी। उनमें सबसे पहले उसने लिख रखा था कि थैंक यू गॉड उन फाइनल एग्जाम्स के लिए जिनके बाद छुट्टियां मिल जाती है, गर्मी की छुट्टियां आ जाती है। तो पहले एग्जाम्स में तो हमें पढ़ना पड़ता है, बहुत बुरा लगता है, मुश्किल भी लगता है, परंतु बाद में अच्छा लगने लगता है। उसके बाद उसने कह रखा था कि थैंक यू गॉड उन दवाओं के लिए जो हम खाते हैं तो कड़वी लगती है परंतु दवाई लेने के बाद हम अच्छे हो जाते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तीसरी चीज उसने लिख रखी थी कि थैंक यू गॉड मेरे पापा के लिए, आपने मुझे अपने जीवन में मेरे पिता दिए जिसकी वजह से मुझे डांट तो पड़ती है, पहले तो मुझे वो डांटते हैं लेकिन बाद में बाहर घुमाने के लिए ले जाते हैं, खिलौने दिलवाते हैं, मिठाइयाँ दिलवाते हैं, तो बाद में बहुत अच्छा लगता है। इन बातों को पढ़ते पढ़ते वह व्यक्ति सोचता है कि मेरा बच्चा इतना सा है, इतनी समझ रख रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ। हम छोटी छोटी खुशियों को क्यों नजरअंदाज कर जाते हैं। मानते हो कि बुलंद हौसलों से हम वो ऊंचाई पार कर सकते हैं, वो ऊंचाइयां प्राप्त कर सकते हैं जो हमें चाहिए, लेकिन उन ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए हम सकारात्मक दृष्टिकोण क्यों नहीं रख पाते। हम क्यों छोटी छोटी खुशियों को नजरअंदाज कर जाते हैं। तो धन्यवाद।